नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निबंध माला की डिक्टेशन नंबर 2 भारत रत्न पुरस्कार 2019 गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड्स बाद। स्टार्ट। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। स्टॉप। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, लोक सेवा और खेल शामिल है। पहले इसमें खेल की श्रेणी शामिल नहीं थी, परंतु वर्तमान में इसमें खेल को भी शामिल कर लिया गया है। स्टॉप। पैरा। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। स्टॉप। वर्ष 1955 से पहले इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्ष 1955 में यह प्रावधान जोड़ दिया गया। पैरा। भारत रत्न के डिजाइन में वक्त के साथ बदलाव भी किए गए हैं। प्रारंभ में यह 35 मिलीमीटर का गोलाकार स्वर्ण पदक हुआ करता था, जिस पर सामने की तरफ सूर्य का चित्र होता था और नीचे एक फूलों का हार बना होता था। पदक के पिछले हिस्से पर सत्यमेव जयते लिखा होता था। भारत रत्न पश्चिम बंगाल के अलीमपुर में बनाया जाता है। पैरा। वर्तमान में यह पीपल के पत्ते के आकार का होता है। यह 5.8 इंच लंबा, 4.7 इंच चौड़ा व 3.1 इंच मोटा होता है। यह तांबे का बना होता है और इस पर प्लेटिनम से बना सूर्य का चित्र होता है। इसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है। इसके पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसके नीचे सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, लिखा होता है। स्टॉप। इसे सफेद धागे के साथ गले में पहनाया जाता है। पैरा। नानाजी देशमुख का पूरा नाम चंडिका दास अमृतराव देशमुख है। स्टॉप। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम राजाबाई अमृतराव देशमुख तथा पिता का नाम अमृतराव देशमुख था। स्टॉप। नानाजी देशमुख 12 वर्ष की आयु से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। स्टॉप। बाद में नानाजी संघ के प्रमुख विचारक और स्तंभ बन गए। इन्हें एक समाज सेवक तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वावलंबन के कार्यों को करने के लिए जाना जाता है। पैरा। नानाजी देशमुख विनोबा भावे के भूदान आंदोलन तथा जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े तथा आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर आंदोलन में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया था। स्टॉप। ये भारतीय जनसंघ तथा जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे तथा जब वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई ने नेतृत्व में केंद्र में सरकार की स्थापना हुई, तब नानाजी को सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया, परंतु इन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर समाज सेवा का रास्ता चुना। ग्रामीण स्वावलंबन तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा तथा वर्ष 1950 में उन्होंने गोरखपुर में भारत के पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना भी की थी। पैरा। इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को
आगे बढ़ाने हेतु दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। इसके साथ साथ ग्रामोदय विश्वविद्यालय और बाल जगत जैसे सामाजिक संगठनों को स्थापित किया। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। स्टॉप। वर्ष 1999 में इन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया तथा इसी वर्ष इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। स्टॉप। 27 फरवरी 2010 को 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया तथा इनके निधन के पश्चात 11 अक्टूबर 2017 को इनके जन्मदिवस पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। वर्ष 2019 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पैरा। वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को तत्काल बंगाल प्रेसिडेंसी के वीरभूमि में मिरताती गांव में हुआ था। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक विज्ञान के प्रवक्ता रहने वाले डॉक्टर मुखर्जी राजनीति विज्ञान एवं इतिहास से स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय से विधि स्नातक थे। पैरा। वे 5 दशक से अधिक समय तक सक्रिय राजनीति में रहे तथा वर्ष 2012-17 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। प्रणब मुखर्जी का कांग्रेस में आगमन मुख्य रूप से इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। उन्होंने नई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा प्रदान की। डॉक्टर मुखर्जी ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में रक्षा, वित्त व विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया तथा वर्ष 1991-96 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। पैरा। राष्ट्रपति के अलावा डॉक्टर मुखर्जी 1982-84 तथा 2009-12 में वित्त मंत्री, 1995-96 तथा 2006-9 में विदेश मंत्री और 2004-6 के बीच रक्षा मंत्री भी रहे थे। स्टॉप। डॉक्टर मुखर्जी को वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। इसके साथ साथ उन्हें अनेक देश एवं विदेशों के विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2017 में द कॉलिजन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी जो राजनीतिक नजरिया प्रदान करने के साथ साथ कुछ दुर्लभ रहस्यों को भी बताती है। प्रणब मुखर्जी जून 2018 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के नए कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वे RSS के किसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति थे। पैरा। असम के प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक भूपेन हजारिका को वर्ष 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में हुआ था। असम में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने वर्ष 1946 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। पैरा। इसके पश्चात न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD की उपाधि प्राप्त की। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम दूतों में से एक माना जाता था। भूपेन हजारिका ने अपनी मूल भाषा असमिया के अलावा हिंदी, बंगाली सहित कई अन्य भारतीय भाषाओं में गायन किया तथा भारत की संगीत परंपरा को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। स्टॉप। वे संगीत के माध्यम से फिल्मों से जुड़े तथा कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। भूपेन हजारिका को वर्ष 1977 में पद्मश्री, वर्ष 2001 में पद्म भूषण, वर्ष 2012 में
पद्म विभूषण मरणोपरांत वर्ष 1987 में, संगीत नाटक अकादमी वर्ष 1992 में दादा साहेब फाल्के तथा वर्ष 2009 में असम रत्न से सम्मानित किया गया। पैरा वर्ष 1961 में फिल्म के निर्देशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 5 नवंबर 2011 को इस महान हस्ती का निधन हो गया। इनके निधन के पश्चात भारतीय डाक विभाग ने इनका डाक टिकट जारी किया। इसके अलावा असम में लोहिती नदी पर बनाए गए देश के सबसे लंबे पुल ढोला सदिया पुल का नामकरण भी भूपेन हजारिका के नाम पर किया गया। स्टॉप। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।